आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। दो और तीन ही बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनमें पहला मुद्दा हमारा होगा कि जो एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, तो इस एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया पर क्या कार्रवाई चल रही है। जो दूसरा मुद्दा हमारा होगा वो ये होगा कि एचपीएससी यदि चाहे कि इस भर्ती की परीक्षा का आयोजन करवाना है तो कब तक संभावना है कि परीक्षा जो है उससे पहले नहीं होगी और कौन सा वो संभावित मंथ है जिसमें एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षा करवा सकती है। और जो तीसरा मुद्दा वो हमारा ये है कि जो कैंडिडेट अभी नेट को क्वालिफाई करेंगे, यानी रीनेट वाले जो कैंडिडेट है जिनका भी रिजल्ट आ जाएगा और जो क्वालिफाई करेंगे, तो क्या इस भर्ती प्रक्रिया में रीनेट वाले बच्चों को, जो रीनेट वाले कैंडिडेट है, उनको अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि क्या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो री एडवर्टाइजमेंट होगी या नहीं होगी। तो इन्हीं बातों पर, इन्हीं मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर एचपीएससी रिलेटेड सारी जानकारियां जो होती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक, सटीक और सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं और सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि इस भर्ती प्रक्रिया पर क्या कार्रवाई चल रही है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एचपीएससी ने इस भर्ती की एडवर्टाइजमेंट निकाली, उसके फॉर्म भरे गए और फॉर्म भरने के बाद जहां तक मुझे जानकारी मिली है इस भर्ती की प्रोसेस पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही, यानी जो कुछ खास काम होने चाहिए तो वो ऐसे कोई भी खास कार्य नहीं हुआ है। उसकी भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि आप कहना चाहेंगे कि एचपीएससी पीजीटी की भर्ती तो बहुत स्पीडली चला रही है, हर रोज हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल डाल दिए गए हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर क्यों नहीं कुछ हो रहा। तो इसका सबसे बड़ा एक कारण है जो मुझे लगता है कि एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के बहुत ज्यादा फॉर्म आए हैं और सबसे ज्यादा जो फॉर्म आए हैं वो यूपी और राजस्थान से आए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में जो फॉर्म आए हैं और उनके लिए परीक्षा का आयोजन करवाना, इसमें एचपीएससी का बहुत ज्यादा समय भी लगने वाला है और बहुत ज्यादा खर्च भी होने वाला है। और एचपीएससी की बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो अभी पाइपलाइन में, जो अभी पूरा होने वाली है। तो एचपीएससी अभी इधर ध्यान किए हुए है कि जो भर्ती उसकी पूरे होने वाली पहले उनको पूरा कर ले और फिर आराम से एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को पूरा करे। तो एक ये बड़ी वजह है कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जो प्रोसेस है वो वहीं पर रुकी पड़ी है। अब बात करते हैं हम दूसरे मुद्दे पर, और वो है यदि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का आयोजन करवाना चाहे तो कौन सा वो संभावित मंथ होगा, यानी कम से कम आपके पास कितना समय है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम जो समय है वो आपके पास दिसंबर तक का है, यानी दिसंबर से पहले इस भर्ती पर कुछ नहीं होने वाला। तो आपका जो पेपर होगा वो या तो दिसंबर का लास्ट या फिर दिसंबर के बाद ही होगा। यदि आपका पेपर होता है तो ये आपके पास दिसंबर तक का समय है, दिसंबर तक आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए। अब बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि हम क्या पीएचडी का हमारा कोर्स वर्क कर लें या कहीं हम जॉब करते तो हम अपनी लीव कब लें। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि दिसंबर से पहले आप तैयारी कर सकते हैं, दिसंबर के बाद ही आपको यदि परीक्षा का पेपर होता है तो वो आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम तीसरे मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या जो ये रीनेट वाले कैंडिडेट है क्या इनको अवसर मिलेगा। तो इस पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ कैंडिडेट लगातार सरकार से मिल रहे हैं और उधर से भी मेरे पास जानकारी है कि ओएसडी जो है सीएम साहब के खुल्लर साहब, तो खुल्लर साहब ने भी कुछ एचपीएससी के साथ ऐसी वार्तालाप की है और उनको कहा है कि यदि आप इनको अवसर दे सकते हैं तो इनको अवसर दें, यानी कि भर्ती यदि री एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं तो उसको कीजिए। क्योंकि ये जो रीनेट वाले कैंडिडेट है जिन्होंने अभी जून वाला नेट जो दोबारा हुआ उसको दिया है, अब इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो यदि ये क्वालिफाई करते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इनको इस भर्ती में अवसर दिया जाएगा। ये लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और अभी रिजल्ट आने के बाद और इनके प्रयास तेज हो जाएंगे, तो सरकार भी चाहेगी कि इस भर्ती को एक बार दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाए। अब एक संभावना और है री एडवर्टाइजमेंट होने के पीछे, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन चल रहे हैं और जो संभावनाएं हैं, जो सर्वे दिखा रहे हैं और सर्वे के साथ साथ जो जमीनी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, जहां तक हमें नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में बदलाव होने वाला है, यानी सरकार बदलने वाली है। तो यदि सरकार बदलती है तो डेफिनेटली आपकी जो ये भर्ती है ये री एडवर्टाइजमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगी। और भी चेंज है जो नजर आ सकते हैं, यदि सरकार बदलती है तो आपका जो पेपर का पैटर्न है वो भी बदल सकता है,
क्योंकि पहले बहुत सारी कंप्लेंट ऐसी गई है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर। तो ऐसा संभव है कि सरकार बदले तो डेफिनेटली री एडवर्टाइजमेंट होगी, और री एडवर्टाइजमेंट होगी तो सरकार अपने तरीके से इस भर्ती को करेगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा कह देते हैं कि एचपीएससी में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, यदि सरकार नहीं बदलती और बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो फिर भी ये भर्ती री एडवर्टाइजमेंट जरूर होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पैटर्न बदले। फिर इसी पैटर्न पर दिसंबर के बाद आपकी परीक्षा का आयोजन आराम से एचपीएससी ले लेगी। सेम यही फिर पैटर्न आपका रहने वाला है। तो दो ही कंडीशन है, यदि सरकार बदलती है तो डेफिनेटली री एडवर्टाइजमेंट तो होगी ही, ना भी बदले तो भी आपको री एडवर्टाइजमेंट होती दिखेगी। लेकिन ये है कि दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा, और री एडवर्टाइजमेंट यदि होती है और सरकार बदलती तो पैटर्न भी चेंज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आज की इस वीडियो में यही था। एक बार मैं कंक्लूजन के तौर पे समझा देता हूं। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो वहीं पर है, उसमें कोई काम नहीं चल रहा। दूसरी बात, जो आपके रीनेट वाले कैंडिडेट हैं उनको इसमें अवसर मिलने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। तीसरा, ये भर्ती री एडवर्टाइजमेंट जरूर होगी, और यदि पेपर होता है तो वो दिसंबर के बाद ही होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का नमस्कार।